कैमियो हमारे सिनेमा का वो सरप्राइज जिसका मकसद दर्शकों को हैरानी का खुशनुमा झटका देना होता था। किसी जमाने में इस सरप्राइज को सरप्राइज रखने का ही चलन था, लेकिन इस दौर में इसे मार्केटिंग गिमिक बना दिया गया है। अब सबको पहले से पता होता है कि कौन सी फिल्म में किस बड़े स्टार का कैमियो है। जैसे पठान में सलमान का धुआंधार कैमियो, लेकिन मजा तो खैर फिर भी आता ही है। इस साल कई फिल्मों में बड़े स्टार्स ने कैमियो रोल किए। आज ऐसे ही चुनिंदा कैमियोज को याद करेंगे। इस साल के सबसे ज्यादा पसंद किए गए कैमियोज में से एक है तेरे इश्क में मोहम्मद जीशान अय्यूब का कैमियो। दर्शकों के लिए ये एक नॉस्टैल्जिक ट्रीट था। उन्होंने रांझना के मुरारी पंडित के किरदार को दोबारा जिंदा किया। फिल्म के दूसरे हाफ में एक अहम सीन में जीशान की एंट्री होती है, जहां वो धनुष के साथ इंटेंस डायलॉग्स एक्सचेंज करते हैं। ये सीन थिएटर्स में तालियों और सीटियों से गूंज उठा। आनंद एल राय ने रांझना यूनिवर्स को स्पिरिचुअल सीक्वल से जोड़ने के लिए जीशान को चुना। उनकी आवाज और प्रेजेंस ने सीन को एलिवेट कर दिया। फैंस सोशल मीडिया पर इस कैमियो की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और मुरारी के डायलॉग्स वायरल हो गए हैं। इस साल का एक और बड़ा कैमियो आमिर खान ने रजनीकांत की कुली में किया था। इसमें उन्होंने दाहा नाम के एक इंटरनेशनल क्राइम बॉस का किरदार निभाया। लोकेश कनगराज की इस एक्शन थ्रिलर में आमिर का कैमियो 10 मिनट से ज्यादा का था। दिलचस्प बात यह है कि आमिर ने रजनीकांत के प्रति अपने सम्मान की वजह से बिना स्क्रिप्ट सुने ही हाँ कर दी थी। फिल्म के क्लाइमैक्स में रजनीकांत और आमिर के बीच एक फायरी कन्फ्रंटेशन सीन था जो 10 दिनों में शूट किया गया। आमिर ने इस कैमियो के लिए कोई फीस नहीं ली। हालांकि फिल्म रिलीज के बाद उनके कैमियो को मिक्स्ड रिएक्शन मिला। कई लोगों ने इसे गैर जरूरी बताया, लेकिन ये 2025 का सबसे चर्चित कैमियो जरूर रहा। सनी देओल की जाट में उपेंद्र लिमिये का कैमियो फिल्म के सबसे शानदार पलों में से एक था। वो एक सीन में आते हैं और सनी देओल के किरदार ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह की असली पहचान का खुलासा करते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी और पावरफुल वॉइस ने सीन को इलेक्ट्रिक बना दिया। एनिमल में फ्रेडी पाटिल के किरदार से मशहूर हुए उपेंद्र को निर्देशक गोपीचंद मलिनेनी ने खास तौर पर इस एक सीन के लिए कास्ट किया था। उपेंद्र ने पूछा था कि सिर्फ एक सीन के लिए क्यों, तो डायरेक्टर ने उन्हें समझाया कि ये सीन हीरो के लिए एक प्रॉपर एलिवेशन है, और सच में उनका कैमियो फिल्म की हाईलाइट बन गया। बॉबी देओल अपनी सेकंड इनिंग्स में हॉट प्रॉपर्टी बने हुए हैं। हर कोई उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता है। हाउसफुल 5 जैसी बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्म में भी बॉबी देओल का सरप्राइज कैमियो था। मेकर्स ने इस कैमियो को पूरी तरह सीक्रेट रखा था। न किसी पोस्टर में बॉबी का नाम था, न किसी प्रमोशनल मटेरियल में। जब बॉबी अचानक क्लाइमैक्स सीन में एंट्री लेते हैं तो ऑडियंस हैरान रह जाती है। बॉबी पहले भी हाउसफुल 4 में काम कर चुके हैं, इसलिए उनकी फ्रेंचाइज में वापसी फैंस के लिए खास थी। काजोल की पहली हॉरर फिल्म मां में आर माधवन का कैमियो शैतान यूनिवर्स को एक्सपैंड करने का हिस्सा था। इस सुपरनैचुरल थ्रिलर में माधवन अपने शैतान वाले किरदार वनराज के रूप में नजर आए। हालांकि काजोल ने इंटरव्यूज में कहा था कि माधवन या अजय देवगन का कोई कैमियो नहीं है, लेकिन रिलीज के बाद पता चला कि माधवन ने एक छोटा सा अपीयरेंस किया था। विशाल फुरिया की यह फिल्म शैतान की डार्क और सुपरनैचुरल थीम्स को आगे बढ़ाती है। माधवन का ये कैमियो दिखाता है कि ये सिनेमैटिक यूनिवर्स और भी बड़ा होने वाला है। फिल्म जून में रिलीज हुई थी और इसने मिक्स्ड रिव्यूज पाए थे। आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू बैट्स ऑफ बॉलीवुड का सबसे ज्यादा बज़ इस बात को लेकर था कि इसमें कई सुपरस्टार्स के कैमियोज थे। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, एस राजामौली जैसे बड़े नामों ने अपने आप को प्ले किया। एस राजामौली और आमिर का सीन जहां वो इडली सांभर वर्सेस वड़ा पाव पर बहस कर रहे हैं बेहद फनी था। रणवीर का सीन जहां वो बैसाखी पर आते हैं और करण जौहर की फिल्म से निकलने के लिए फेक इंजरी का बहाना बनाते हैं, वो भी शानदार था। ये नेटफ्लिक्स सीरीज सितंबर में रिलीज हुई थी और इन कैमियोज ने इसे 2025 की सबसे चर्चित सीरीज बना दिया। मेट्रो इन दिनों में मशहूर फिल्म मेकर इम्तियाज अली ने कैमियो किया। अनुराग बासु की यह फिल्म लाइफ इन मेट्रो का सीक्वल है और इसमें इम्तियाज अली का अपीयरेंस एक सरप्राइज था। वो एक स्ट्रगलिंग सिंगर को एडवाइस देने वाले सीन में नजर आए थे, जहां उनकी आइकॉनिक लाइन थी, चिपक के रहना जाना मत। इम्तियाज अली अपनी यूथ ओरिएंटेड रोमांटिक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, अली फजल, फातिमा सना शेख, पंकज त्रिपाठी और कोकणा सेन शर्मा मुख्य भूमिकाओं में थे।
अजय देवगन की सन ऑफ सरदार 2 में अजय देवगन के फेवरेट डायरेक्टर रोहित शेट्टी का कैमियो था। रोहित और अजय की दोस्ती बॉलीवुड में मशहूर है। दोनों ने गोलमाल सीरीज और सिंघम सीरीज की फिल्मों में साथ काम किया है। इस कैमियो में रोहित क्लाइमैक्स में नजर आते हैं। वो पहले तो ये पूछते हैं कि उनकी कार किसने उड़ा दी और फिर एक क्रॉसओवर मोमेंट में गोलमाल 5 अनाउंस कर देते हैं। इस फिल्म को विजय कुमार अरोड़ा ने डायरेक्ट किया था और इसमें मृणाल ठाकुर फीमेल लीड थी। करण जौहर आजकल पर्दे के सामने भी ज्यादा दिखाई देने लगे हैं। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में करण जौहर ने खुद को ही प्ले किया। वरुण धवन और जानवी कपूर की इस रोमांटिक कॉमेडी में करण का सीन बेहद फनी था। इस फिल्म को शशांक खेतान ने डायरेक्ट किया था और ये धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी थी। करण के कैमियो में एक मेटा जोक था जहां वो अपनी ही इमेज और धर्मा फिल्म्स के स्टाइल पर चुटकी लेते हैं। इस सेल्फ अवेयर ह्यूमर ऑडियंस को काफी पसंद आया था। फिल्म अक्टूबर में रिलीज हुई थी और ठीक ठाक बिजनेस कर गई थी। हॉरर कॉमेडी थामा में वरुण धवन और अभिषेक बनर्जी के कैमियोज थे। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदान्ना की इस हॉरर कॉमेडी में दोनों एक्टर्स ने स्त्री यूनिवर्स की हाजिरी लगाई। वरुण धवन अपने भेड़िया वाले अवतार में नजर आए थे और अभिषेक बनर्जी ने जना का किरदार फिर से प्ले किया। दोनों का ही कैमियो इंपैक्टफुल रहे थे, खासकर वरुण धवन का। इसे आदित्य सरपोतदार ने डायरेक्ट किया था और यह दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी। इन दोनों कैमियोज ने फिल्म की एंटरटेनमेंट वैल्यू बढ़ा दी थी और ऑडियंस को सरप्राइज किया था। अजीत की तमिल फिल्म गुड बैड अगली में सिमरन और योगी बाबू जैसे एक्टर्स के कैमियोज हैं। उन्होंने फिल्म में नॉस्टैल्जिया और कॉमेडी का तड़का लगाया। आदिक रविचंदर ने इस तमिल फिल्म को डायरेक्ट किया था, जिसमें अजीत के अलावा त्रिशा और अर्जुन दास मुख्य भूमिकाओं में थे। सिमरन ने, जो 90s और 2000s की सुपरस्टार थी, एक इमोशनल सीन में कैमियो किया। योगी बाबू ने अपने सिग्नेचर कॉमिक स्टाइल में एक फनी कैरेक्टर प्ले किया, जो फिल्म के टेंशन भरे माहौल में कॉमिक रिलीफ था। फिल्म अप्रैल में रिलीज हुई और तमिल ऑडियंस ने इसे बहुत पसंद किया। दे कॉल हिम ओजी में जैकी श्रॉफ का कैमियो एक ट्रीट था। पवन कल्याण की इस गैंगस्टर ड्रामा में जैकी ने अपना एक पुराना किरदार फिर से निभाया। इस फिल्म को सुजीत ने डायरेक्ट किया था। सुजीत की ही पिछली फिल्म साहो में जैकी ने नरंतक रॉय नंदन का किरदार निभाया था। यही किरदार जैकी ने ओजी में भी प्ले किया। जैकी श्रॉफ साउथ सिनेमा में बहुत पॉपुलर है और उनकी हर एंट्री ऑडियंस को एक्साइट कर देती है। इस फिल्म में उनकी एंट्री एक फ्लैशबैक सीन में होती है। मीराई में राणा दग्गुबाती का कैमियो फिल्म की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक था। कार्तिक गट्टमनेनी की इस फैंटेसी एक्शन एडवेंचर ड्रामा में राणा ने क्लाइमैक्स में अपनी हाजिरी लगाई। इस फिल्म में तेजा सज्जा लीड रोल में थे। बाहुबली फेम राणा ने इस कैमियो के लिए खास तैयारी की थी। दरअसल उनका कैरेक्टर क्लाइमैक्स में टीज किया गया था। अब वो मीराई के सीक्वल में मेन विलन बनेंगे। हिट दी थर्ड केस में कार्ति और आदिविशेष के कैमियोज ने हिट यूनिवर्स को एक्सपैंड किया। शैलेश कोलानू ने इस क्राइम थ्रिलर को डायरेक्ट किया था, जो हिट सीरीज का तीसरा पार्ट है। आदिविशेष ने हिट 2 में लीड रोल किया था और उन्होंने अपना ही किरदार प्ले किया। कार्ति का किरदार एसीपी वीरप्पन क्लाइमैक्स में दिखाया गया था, जिससे ये पता चला कि इस फ्रेंचाइज के चौथे पार्ट को वो लीड करेंगे। इस साल एक ऐसा कैमियो भी देखने को मिला जो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। तेलुगु फिल्म रॉबिन हुड में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वार्नर का कैमियो एक मजेदार सरप्राइज था। नितिन की इस तेलुगु एक्शन कॉमेडी में वार्नर ने खुद को ही प्ले किया। वेंकी कुदुमुला ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, जिसमें श्रद्धा श्रीनाथ फीमेल लीड थी। वार्नर, जो आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल चुके हैं, हैदराबाद और तेलुगु ऑडियंस के बीच बहुत पॉपुलर है। फिल्म में उनका सीन हैदराबाद में सेट था, जहां वो नितिन से मिलते हैं। यह कैमियो फिल्म को एक यूनिक टच देता है और दिखाता है कि तेलुगु सिनेमा कितना ग्लोबल हो गया है। कन्नप्पा में मोहनलाल, प्रभास, अक्षय कुमार और काजल अग्रवाल के कैमियोज ने इस माइथोलॉजिकल फिल्म को स्टार स्टडेड बना दिया। मुकेश कुमार सिंह डायरेक्टेड इस फिल्म में विष्णु मंचू ने लीड रोल किया था। फिल्म भगवान शिव के भक्त कन्नप्पा की कहानी है। मोहनलाल ने भगवान शिव के अवतार किरात का किरदार निभाया। प्रभास रुद्र बने थे। वहीं अक्षय कुमार ने भगवान शिव और काजल अग्रवाल ने देवी पार्वती का किरदार निभाया। ये सभी कैमियोज फिल्म को ग्रैंड बनाने में सफल रहे। मलयालम सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म लोका चैप्टर 1 चंद्रा में दुलकर सलमान का कैमियो था। वो फिल्म के क्लाइमैक्स में नजर आए थे और यूं इस यूनिवर्स में उनका किरदार चार्ली इंट्रोड्यूस हुआ। दरअसल दुलकर सलमान ने मलयालम सिनेमा का पहला सुपर हीरो यूनिवर्स लॉन्च किया है। इसके तहत ये पहली फिल्म थी और इसे डोमिनिक अरुण ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म बेहद पॉपुलर रही।
तो ये थे इस साल के कुछ बड़े कैमियोज। आपको किस स्टार की अचानक एंट्री में मजा आया था हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।